हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक राउट्स लॉ के बारे में पढ़ना है और इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी हमको यहाँ पर करना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले राउट्स लॉ क्या होता है। राउट्स लॉ आपको सिंपल वे में याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो उसमें कोई सा भी सॉल्यूशन है उसमें जो वेपर बनता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ जो उसका सॉल्वेंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि जो पी होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक से क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट एक से करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट का यदि मोल फ्रैक्शन है तो उसको किससे शो करते हैं, एक से ए से। सॉल्वेंट को एक से ए से और सोल्यूट को एक से बी से। तो यहाँ पर पी ए प्रोपोर्शनल है एक से, ही राउट्स लॉ है, मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा पी ए इक्वल टू, यहाँ पे पी जीरो ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका एक से। यहाँ पे कॉन्स्टेंट ये क्या है, कॉन्टेंट है कि कौन सा कॉन्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्टेंट है, क्या है, प्योर कॉन्टेंट। तो अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि एक से की वैल्यू क्या, देखना ये राउट्स लॉ तो हो गया। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे पूरा इसको। जो एक से हमने मान लिया जैसे कि वहां पे मोल फ्रैक्शन पढ़ा था ना आपने, कैपिटल एन और स्मॉल एन, हमने दो क्या लिए थे उसमें, मोल लिए थे, सॉल्वेंट का मोल और सोल्यूट का मोल। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो N1 मोल है, N1 मोल जो है, N1 मोल क्या सोल्यूट है, क्या है सोल्यूट, वो किसमें डिसोल्व है, N2 मोल, मतलब N2 मोल में, N2 में डिसोल्व है। N2 यहाँ पर क्या है, N2 आपका है सोल्वेंट, हमने मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यदि स्मॉल एन कैपिटल एन लेते, स्मॉल एन मतलब N1 क्या है छोटा स्मॉल, और N2 क्या है थोड़ा बड़ा है ना, तो N2 क्या सोल्वेंट रहेगा, सोल्वेंट हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और ये सोल्यूट है। तो सोल्यूट सोल्वेंट में डिसोल्व है, तो वहां पर मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता ना, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था आपने। यहाँ पर एक से के लिए क्या जाएगी वैल्यू, N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। अब जब इसमें पुट की जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी जीरो ए, और एक से एक की जगह क्या रखेंगे हम, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। इसको अपॉन में लेके आएंगे, राउट लो कर रहे हैं हम, पी ए अपॉन पी जीरो ए इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड को हमको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ आपको, नोट्स में आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा, नोट्स जब आप बनाओगे। तो यहाँ पर 1 में से हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है, आगे देखते हैं हम, 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना P0 इधर चला जाएगा, मतलब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम N1, ठीक है। ये इस जगह से 1 में N2 होगा तो N1 प्लस N2 माइनस, यहाँ पे लिखा N2, ओके। ओपन में क्या आपका N1 प्लस N2, तो N2 से N2 कैंसिल, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। अब यहाँ पर बचा आपका N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। ये क्या होता है आपको पता होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का है या सोल्यूट का है, सोल्यूट का ना, क्योंकि N2 ऊपर यदि N2 है तो वहां पर क्या रहता है, सोल्यूट सोल्वेंट का रहता है, और सोल्यूट का क्या रहेगा, N1 ऊपर है तो
तो या तो ये भी अपना राउल्स लॉ आप मान सकते हैं इसको, या फिर P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू इसको XA भी हम XB भी हम बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, राउल्स लॉ को हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इसको नोट लास्ट में, वीडियो की जो लास्ट में जो आपका रहेगा वो पूरा परफेक्ट वहां पर लिखा हुआ है। अभी तो मैंने इसको शॉर्ट कर आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राउल्स लॉ, हाउ कैन मोलर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डिटरमाइंड विद इट हेल्प। राउल्स लॉ तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है, राउल्स लॉ में वही लिखना है, केवल उसका मैथमेटिकल यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, राउल्स लॉ लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मोलर मास है हम राउल्स लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो राउल्स लॉ हमको पता है, राउल्स लॉ क्या होता है, बाय राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या होता है हमारा, हमको पता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू क्या होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि W1 ग्राम सोल्यूट, क्या सोल्यूट, W2 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, W1 ग्राम सोल्यूट W2 ग्राम सॉल्वेंट में क्या है, डिसोल्व है। तो जब डिसोल्व है तो मोलिकुलर मास यहाँ पे क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन में, इसका तो हो जाएगा M1 और इसका क्या हो जाएगा M2। सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास यहाँ पे हो जाएगा M2 और सॉल्वेंट क्या जाएगा M1। तो हमें ये पता है कि यदि नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यदि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है हमको N1 के, तो क्या ये सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल N1, यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालना है हमें, तो ये क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, किसका है, सोल्यूट का। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वो होता है वेट अपॉन, होता ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपन मोलिकुलर वेट शॉर्ट में लिखा। तो वेट, यहाँ पर वेट कितना है, W1 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट कितना है, M1। तो हो जाएगा यहाँ पर W1 अपॉन M1 किसका होगा ये, एक बार ध्यान समझना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल क्या है यहाँ पर, वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना अपना W1 और मोलिकुलर वेट कितना है अपन M1 किसका, सोल्यूट का। इसी टाइप हम नंबर ऑफ मोल किसके निकालेंगे, N2 के, N2 मतलब सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के मोल निकालने के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, वेट अपन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर वेट कितना है W2 सॉल्वेंट का, और मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पर M2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम W2 अपॉन M2। अब ये जो मोल है N1 की वैल्यू W1 अपॉन M1, N2 की वैल्यू W2 अपॉन M2, ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट जब हम करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इतना बताया आपको। तो ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 अपॉन, इसकी वैल्यू जाएगी W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इतना क्लियर हो गया आपका, इसको थोड़ा ऊपर से क्लियर कर देते हैं हम। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखते हैं फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मान लिया हमने कि जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल कैसा है, डाइल्यूट है, बिल्कुल डाइल्यूट, फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में N1 जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल जो रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं N2 से, यानी कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में मैंने सॉल्यूशन के टाइप बताया था ना, ऑन बेस्ड ऑफ
सोल्यूट के बेस पर हमने पढ़ा था, वहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन आता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सोल्वेंट होता है वो उसकी क्वांटिटी बहुत हाई होती है, और सोल्यूट की कितनी होती है बहुत, जैसे कि ये 1 लीटर कितना है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर में हमने ओनली 1 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो वहां पर कोई चेंजेस हमको नजर नहीं आएगा। जब हम इसको ड्रिंक करेंगे, पीकर देखेंगे, तो हमें इसके जो स्वाद होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हम बता रहे हैं कि जो फोर्स डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या रहेगा, N1 इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ N2, मतलब बहुत ज्यादा कम रहेगा, यानी कि इसको नेगलेक्ट मान लेंगे हम। किसको नेगलेक्ट मान लेंगे, N1 को। तो इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, नेगलेक्ट। तो हमारा क्या जाएगा, जब इसको नेगलेक्ट माना जाएगा तो हमारे पास बचेगा W1 अपॉन M1, और अपन में क्या रहेगा, W2 अपॉन M2। ठीक है, ये रहेगा। ये किसके इक्वल टू चल रहा है हमारा, P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसके इक्वल टू चल रहा है ना। जब हमने वैल्यू पुट की थी इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, तो P0 माइनस P0 इक्वल टू ही चल रहा है। अब इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या जाएगा आपका, साथ साथ समझते हैं ना, P0A माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू हो जाएगा W1 अपॉन A1 N2, ये ऊपर जाएगा तो M2 ऊपर हो जाएगा और W2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी नॉन वॉल्यूट सोल्यूट का हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको करना रहेगा। और ठीक है, ये ध्यान रखना कि इतना आपको कंप्लीट करना है, राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हमने ऐसा किया है। ठीक है, आप किसी भी कोई सा भी सोल्यूट ले लो आप, ये देखो यहाँ पर M1 फाइंड कर सकते हैं, M2 फाइंड कर सकते हैं, हम P0 फाइंड कर सकते हैं, PA फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ के हेल्प से हमने इसका किसी का भी हम मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारी कंप्लीट हो गई। कभी कभी इसको पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको करवाया है। अब इसके क्वेश्चन से जो न्यूमेरिकल टाइप है, तो हमको ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए करवाया कि हमको ये याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डायरेक्टली वहाँ पर डायरेक्टली यूज होगा। W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2, P0 माइनस PA अपॉन P0 है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमको सोल्व करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट वेपर प्रेशर फाइंड करना है ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। ठीक है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास दे रखा है। मोलिकुलर मास जैसे हम वाटर का 18 होता है, और हमने NaCl का 58.5 होता है, NaOH का कितना होता है 40 होता है, ऐसे ग्लूकोज का यहाँ पर दे रखा है 180। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन इज 760 mm ऑफ Hg, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है प्योर वाटर की, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 760। फाइंड क्या करना है हमको, वेपर प्रेशर फाइंड करना है, यानी कि वेपर प्रेशर मतलब PA फाइंड हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हम पता है, हम जानते हैं कि P0A माइनस PA अपॉन P0 इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ठीक है, फाइंड ये करना हमको PA। अब बाकी की वैल्यूज में दी हुई है, ये हमको निकालना है। इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द वेपर 5% क्या दे रखा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है सोल्यूट, यानी कि W1 की क्वांटिटी, W1 कितना दे रखा है, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं हम पहले। गिवन है हमें W1 कितना है 5 ग्राम। ठीक है, अब 5 ग्राम दे रखा है, तो जो रिमेन है, जो बचा हुआ है, वो क्या रहेगा, W2 रहेगा ना। W1 तो 5 ग्राम, मतलब एक सोल्यूशन रहता है, जैसे कि सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन मान लो 100 ग्राम, कितना ग्राम है 100 ग्राम है। 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्या होता है, एक तो सोल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ग्राम है टोटल, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम तो ग्लूकोज हो गया, क्या होगा ग्लूकोज। अब बाकी जो सोल्यूट बचा है वो क्या बचेगा, W1 तो हो गया सोल्यूट। अब W2 कितना बचा है यहाँ पर, क्योंकि हमने भी बताया था ना W1 ग्राम
सोल्यूट W2 ग्राम सोलवेंट में डिसोल्व है, तो W2 में डिसोल्व है, तो W2 कितना बचेगा 100 माइनस 5 करें 95, कितना बचा यहाँ पर 95। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पर W1 फाइंड होगा, W2 फाइंड होगा। अब M1 और M2 फाइंड करना है, तब जाके तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करें। अब M1 क्या रहेगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोलिकुलर मास, तो सोल्यूट यहाँ पर ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास यानी कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास दे रखा 180, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी हो गई 180। ये तो मोलिकुलर मास ऑफ किसका हो गया, सोल्यूट का। अब W2 होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर में वाटर है ना सोलवेंट, तो इसका M2 वाटर का कितना होता है, मैंने बताया ना आपको NaOH का होता है 40, एक बार बताता हूँ, NaCl का कितना होता है 58.5, H2O का कितना होता है 18, और मोलिकुलर मास बता रहा हूँ, और मोलिकुलर मास आप ग्लूकोज का भी लिख सकते हो, ग्लूकोज आ गया यहाँ पर C6H12O6, इसका कितना होता है 180। ठीक है, इनको याद रखा 3-4 जो आ रहे हैं, केवल ज्यादा नहीं आने वाले, इसमें 2-3-4 हैं ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना होगा M2 कितना हो जाएगा, M2 मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट यहाँ पर वाटर है, वाटर का 18, फिर P तो फाइंड करना हमको क्योंकि वेपर प्रेशर फाइंड करने का बोला है उन्होंने। अब P0 है, P0 क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंटेंट, अभी बताया था मैंने जब मैंने वहां पर किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर कितना था वेपर प्रेशर कितना, यहाँ पर कितना रहेगा प्योर का 670, यहाँ पर दे रखा 760, तो P0 इक्वल टू 760। अब इस सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो P0 की वैल्यू कितनी है 760 माइनस PA फाइंड करना हमको, P0 है 760 इंटू सॉरी इक्वल टू W1 कितना है 5 अपॉन M1 कितना है 180 इंटू M2 हमारे पास कितना है 18, ये 18, और W2 कितना है 95, ये 95। कट करें इसको, देखना 18 10 जा तो 180 हो जाएगा, 5 1 जा 5 बचे 4, 5 9 जा 45। इसको इस तरीके से लिख लेते हम 760 माइनस P अपॉन 760 इक्वल टू, यहाँ आपको क्या बचा ऊपर तो कुछ बच रहा है, 5 भी कट होगा 18 भी कट होगा, तो ऊपर कुछ बचा नहीं है, 1 मान लेते ऊपर, और नीचे 190। ठीक है, अब 760 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहीं से कर देते हैं 760 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 760 इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से समझना, यहाँ से हमने कट किया पहले, सबसे पहले आपका मेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यहाँ पर 760 माइनस P है, तो यहाँ पर हमने 760 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये बचता है, और इधर हमने कट किया तो 190 बचा, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 19 4 जा 76 होता है, 4 को इधर लेके आएंगे, PA फाइंड करना, PA को उधर लेके चले जाएंगे, 760 माइनस 4 प्लस का तो माइनस हो जाएगा इधर, और माइनस P उधर जाकर प्लस का हो जाएगा PA, तो ये कितना बचा 756, 4 जाएगा तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 756, और इसकी जो यूनिट है ये यूनिट लगा दे आप mmSg। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया, बहुत इजी है स्टूडेंट। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसमें दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल नंबर 2 को करने का ट्राई करें, यदि नहीं आता तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हमने आज न्यूमेरिकल किया है, इसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, जो आपको
करके देखना है। ओके।